बांग्लादेश को आजाद हुए अभी तकरीबन 50 साल ही हुए हैं और इतने कम समय में ही ये देश दुनिया में टेक्सटाइल किंग के नाम से अपनी पहचान हासिल कर चुका है। आज बांग्लादेश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। इसने भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। अपने कपड़ा उद्योग के कारण ही आज बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम भी भारत से अधिक हो गई है। बांग्लादेश ने साल 2021 में $35 बिलियन से अधिक टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया था, तो वहीं साल 2022 में ये आंकड़ा $38 बिलियन के पार पहुंच गया है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में अहम योगदान दे रही है। इसी कारण देश में नए रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक लोग आज बांग्लादेश में कपड़ा सेक्टर से जुड़े हुए हैं। लेकिन आखिर बांग्लादेश ने ये सब किया कैसे बांग्लादेश इतनी बड़ी मात्रा में कपड़ा एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो पाया है? आज दुनिया के सभी बड़े ब्रांड्स के कपड़े बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। कैसे आजादी के बाद इतने कम समय में बांग्लादेश ने पाकिस्तान, भारत जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है? आइए विस्तार से इस बारे में जानते हैं। बांग्लादेश को सन 1971 में पाकिस्तान से आजादी मिली थी और इसमें भारत का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। लेकिन उस समय बांग्लादेश के हालात बहुत खराब थे। चारों ओर भुखमरी फैल रही थी। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था। रोजगार की देश में भारी कमी थी। देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ज्यादा मजबूत नहीं थी। हर साल आने वाली बाढ़ और अकाल जैसी आपदाएं भी देश को खोखला कर रही थी। लेकिन बांग्लादेश ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना करने के बारे में सोचा। यूँ तो सदियों से बांग्लादेश में कपड़े का काम किया जा रहा है। यहाँ की कॉटन इंडस्ट्री भी काफी पुरानी है, लेकिन इस इंडस्ट्री को असली उड़ान देने के पीछे एक शख्स का हाथ है। वो है नुरुल कादर खान। ये 1970 के दशक में बांग्लादेश सरकार में सचिव थे और साथ ही एक बहुत बड़े देशभक्त भी थे। उन्होंने भाप लिया था कि यदि बांग्लादेश में जल्द कुछ बड़े कदम नहीं लिए गए और इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं की गई तो आने वाला समय और भी ज्यादा खराब हो सकता है। वो जान चुके थे आबादी बढ़ने के साथ खाने और रोजगार की भारी कमी देश में होने वाली है। सन 1978 में नुरुल कादर खान ने बांग्लादेश से 130 लोगों को साउथ कोरिया भेजा और कहा कि वो वहाँ जाकर सीख कर आए कि आखिर कपड़ा कैसे बनता है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम किस तरह से किया जाता है। वे सभी लोग जब साउथ कोरिया से वापस आए तो काम बहुत अच्छे से सीख चुके थे। उन्होंने बांग्लादेश में आकर अपनी इंडस्ट्री सेटअप की और रेडीमेड गारमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। मशीनों की भी उन लोगों को अच्छी नॉलेज हो गई थी। साल 1982 में नुरुल कादर खान ने देश गारमेंट्स नाम से एक कंपनी की शुरुआत की और रेडीमेड कपड़ों का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि आंकड़ा बड़ा नहीं था। उस समय बांग्लादेश केवल $3.5 मिलियन का एक्सपोर्ट ही दुनिया को कर रहा था। लेकिन साल 2007 में ये बढ़कर $10.7 बिलियन तक पहुँच गया और आज 2023 में ये $40 बिलियन का आंकड़ा पार हो चुका है। लेकिन क्या सिर्फ नुरुल कादर खान के कारण बांग्लादेश इतना बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी देश के विकास में कभी किसी एक शख्स या सरकार का योगदान नहीं रहता, बल्कि साथ में जनता का सहयोग भी जरूरी है। और बांग्लादेश की जनता ने सरकार का पूरा सहयोग दिया। इसकी एक वजह रोजगार भी थी। जनता को रोजगार की तलाश थी और ऐसे में जो भी काम उन्हें कहा गया वो करने के लिए तैयार हो गए। जनता ने बढ़ चढ़कर सरकार का सहयोग दिया और लोग बड़ी संख्या में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओर रुख करने लगे। आज बांग्लादेश के कुल एक्सपोर्ट में से 80% हिस्सा केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। 5500 से अधिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में मौजूद है। बांग्लादेश की कपड़े की क्वालिटी भी काफी अच्छी मानी जाती है। यही वजह है कि H&M से लेकर प्यूमा और वॉलमार्क तक दुनिया के सभी बड़े क्लोथिंग ब्रांड्स के कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में हो रही है। असल में बांग्लादेश में बनने वाला कपड़ा काफी सस्ता पड़ता है और इसकी वजह है वहाँ की चीप लेबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टी शर्ट बनाने की लेबर कॉस्ट 80 पैसे से ₹1 है। बहुत से लोगों को 1 घंटे के ₹10 भी नहीं मिल पाते हैं। वहीं अधिकतर लोग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें महीने में 7 से 8 हजार रुपए का ही वेतन मिलता है। सस्ते मैन्युफैक्चरिंग और अच्छी क्वालिटी के कारण दुनिया भर के ब्रांड्स बांग्लादेश को कपड़ों के ऑर्डर देते हैं। आप भी अगर बड़े मॉल्स में जाएंगे और उसका टैग देखेंगे तो कई कपड़े आपको बांग्लादेश के बने हुए मिल जाएंगे। बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक कारण ये भी है कि यूरोप में यहाँ के कपड़े एक्सपोर्ट करने पर कोई ड्यूटी नहीं लगती है। इससे यूरोपीय कंपनियों को और बांग्लादेश का दोनों का ही फायदा होता है। वहीं भारत जैसे देश को कपड़ा एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छी खासी ड्यूटी पे करनी पड़ती है। आज बांग्लादेश सबसे अधिक मात्रा में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को ही अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं अपने पड़ोसी देशों के साथ भी बांग्लादेश लगातार अपने संबंध मजबूत कर रहा है और व्यापार बढ़ा रहा है। भारत में अच्छी खासी संख्या में बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं चीन, जो आज दुनिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 पर है, उसे भी बांग्लादेश अपना कपड़ा बेच रहा है। साल 2010 में बांग्लादेश चीन को करीब $52 मिलियन का एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन आज ये आंकड़ा 10 गुना से बढ़कर $500 मिलियन के पार पहुँच गया है। साल 2021 जुलाई से लेकर 2022 जनवरी के बीच बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 30% की दर से वृद्धि की है। इस ग्रोथ रेट के साथ यदि किसी देश की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो ये वाकई एक काबिले तारीफ बात है। साल 2020 में वियतनाम ने बांग्लादेश को पीछे कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया था, लेकिन 2021 में फिर बांग्लादेश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया। फिलहाल बांग्लादेश की कड़ी टक्कर जर्मनी के साथ देखने को मिल रही है। वहीं चीन तो इस मामले में काफी आगे है, जिसे पछाड़ने के लिए अभी बांग्लादेश को काफी मेहनत करनी होगी। आज बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का कारोबार करीब $40 बिलियन तक पहुंच गया है। उम्मीद है कि साल
2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। बांग्लादेश के लेबर लॉज भी बहुत अच्छे हैं। वहीं भारत के लेबर कानून काफी कॉम्प्लेक्स हैं। बांग्लादेश में समय समय पर स्ट्राइक नहीं देखने को मिलती है। हालांकि कोरोना काल के दौरान लोगों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन ये सब बांग्लादेश में ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। लोग अपने काम से काम रखते हैं क्योंकि वास्तव में उन्हें रोजगार और पैसों की जरूरत है। आज बांग्लादेश के लोगों की जीडीपी पर कैपिटा इनकम करीब $2700 तक पहुंच गई है, जो भारत से भी अधिक है। साल 1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी तो पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% अमीर था, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान से करीब 45% अमीर माना जाता है। वहीं बांग्लादेश की छवि पाकिस्तान से काफी बेहतर बनी हुई है। अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दम पर ही बांग्लादेश अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत बनाता जा रहा है। दुनिया भर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश बादशाहत हासिल करना चाहता है और कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि साल 2030 तक बांग्लादेश कपड़ा उद्योग में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि चीन भी अपने सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। आज बांग्लादेश जिस मुकाम पर खड़ा है उसमें सरकार और जनता दोनों का ही सहयोग रहा है। सरकार के कहने पर जनता ने उन्हें सपोर्ट किया तो वहीं सरकार ने भी अपनी नीतियों को सरल बनाए रखा। लोगों को स्टार्टअप के लिए बढ़ावा दिया गया। व्यापार को लेकर ज्यादा सख्त कानून बांग्लादेश में नहीं बनाए गए। लोगों को अच्छी और सस्ती बिजली मिल सके इसके लिए देश में कई पावर प्लांट्स भी लगाए गए। बेरोजगार लोगों को इंडस्ट्री में काम दिया गया और उन्हें सरकार ने इंसेंटिव भी दिए। साथ ही देश की राजधानी ढाका का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर किया। हालांकि ट्रैफिक जाम और गंदगी आज बांग्लादेश में समस्या जरूर बने हुए हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और बांग्लादेश ये बात अच्छे से जानता और समझता भी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश आने वाले समय में चीन का पीछा छोड़ देगा और क्या भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश और चीन को टक्कर दे सकता है? इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।